हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 11.1 का थ्योरम और इसका फॉर्मूला। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या करना है। एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलित करें। एक फंक्शन दिया और यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। यह फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग दो तरीके से सीखेंगे, एक शॉर्ट में एक डिटेल में। तो पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं क्या ना। इसका कर दिया डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अब बटा में डी एक्स ए लिख लेंगे। और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए साइन में क्या आ गया ए एक्स प्लस बी, तो इसको लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस में बी अब बटा में डी ए एक्स प्लस में बी इंटू और डी ए एक्स प्लस में बी अब बटा में डी एक्स। और इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ लेंगे। अब डिफरेंशिएट कह लो, साइन का डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी रह गया इंटू। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसको इस दोनों में क्या ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे डी ए एक्स डी एक्स अब प्लस में डी बी डी एक्स ए बांट दिए। अब बांटने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस में बी ए लिख ले इंटू में, और एक कांस्टेंट है रह जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएट कल के सूत्र में आया था 1 होता है, और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो ए इंटू 1 और इंटू 0 जोड़ेंगे तो 0। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या ए कॉस ए एक्स प्लस में बी, यहाँ क्या आएगा ए को यहाँ ना लिख के आगे लिख दी और कॉस एक्स प्लस बी हो गया आंसर। दूसरे तरीके इसी को ऐसे भी बना सकते थे। ए फंक्शन इतना बराबर मान लेंगे क्या ना बाई बराबर दिया हुआ साइन ए एक्स प्लस बी, किसके सापेक्ष करा एक्स के सापेक्ष, लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स। साइन को समझ लेंगे एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या ना कॉस ए एक्स प्लस में बी इंटू साइन का डिफरेंशिएट हो गया। अब इस ए का करेंगे, एक कांस्टेंट रह जाएगा एक्स का डिफरेंशिएट 1 अब प्लस कांस्टेंट अकेला, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या 0। और ये हो जाएगा यहाँ पर ए गुना 1 तो ए और 0 तो क्या आएगा ए को आगे लिख दो ए कॉस ए एक्स प्लस में बी, ये हो गया आंसर ना। तो ये आप दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, दोनों क्या है सही है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हो ना साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे साइन और इंटू में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट के लिए क्या कह लो यहाँ पे डी साइन इंटू एक्स स्क्वायर अब बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये दो पार्ट में था, इसको क्या ना दो पार्ट में ऐसे कह लिए। अब इसको ना इन डिफरेंशिएट किया, साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर गुना में इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x, पावर गुना में पावर में कम ए आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही। अगर इसी को दूसरे तरीके से बनाया जाए तो बाई बराबर क्या दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर, तो लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंस क्या डी बाई डी एक्स बराबर साइन का डिफरेंशिएट, इसको समझ लेंगे एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। तो ये हो जाएगा, पहले लिख दो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरीके, इस तरीके से बना या इस तरीके से, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। क्या करना tan 5x प्लस है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेंगे d tan 5x प्लस में 9 और dx। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे d tan 5x प्लस 9 और d 5x प्लस में 9 इंटू में d 5x प्लस 9 और a आ जाएगा dx।
अब डिफरेंशिएट, tan का डिफरेंशिएट जानते हैं क्या ना, सेक स्क्वायर, तो 5x प्लस 9 रह जाएगा इनटू इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेंगे d5x dx अब प्लस में d9 dx, यह हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 रह जाएगा और इनटू में और 5 कांस्टेंट रह जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 और प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, यही हो गया आंसर। अगर इसको शॉर्ट में बनाना तो इस तरीके से y बराबर क्या दिया हुआ, tan 5x प्लस में 9, तो लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट क्या ना dy बाई dx बराबर tan का, इसको समझ लेंगे x, तो tan का डिफरेंस क्या ना सेक स्क्वायर और x इंटू अब इसका डिफरेंस करेंगे, 5 कांस्टेंट है रह गया, x का डिफरेंशिएट 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 5 इंटू 1 5 और प्लस 0 तो 5, तो 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x प्लस में 9, यही हो गया आंसर। तो आप लॉन्ग से या शॉर्ट से दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट वन का, फर्स्ट क्या ना cos sin x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लो d cos sin x स्क्वायर बटा में dx, तो इसका डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, d cos sin x स्क्वायर बटा में d sin x स्क्वायर, या लिख लेंगे इनटू में अब d sin x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर इंटू में d x स्क्वायर बटा में dx। 1 2 3 फंक्शन था, तो ए फंक्शन को छोड़कर ए फंक्शन डिवाइड में, फिर इसी को मल्टीप्लिकेशन में, अब ए फंक्शन को छोड़कर ए डिवाइड में और इसको मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। अब कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस में साइन, इसका डिफरेंस साइन, ए वैसी रह जाएगा साइन x स्क्वायर इंटू में कॉस साइन का डिफरेंशिएट कॉस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंस क्या 2x, इसका डिफरेंस 2x, ये हो गया। अब इसको लिख दो माइनस, पहले लिख दो 2x, फिर लिख देंगे कॉस x स्क्वायर इंटू में, फिर लिख देंगे साइन और इंटू में साइन x स्क्वायर, ही हो गया आंसर। अगर शॉर्ट में बनाना हो तो इसलिए इसको बनाएंगे cos इंटू साइन एक्स स्क्वायर। शॉर्ट में इसलिए बता रहे ना कि ये सब क्वेश्चन इस तरह से डिटेल से नहीं बनाएंगे, फिर डायरेक्ट आपको बनाने लगेंगे इसी मेथड से, इसलिए अभी हम लोग समझा करें ये भी मेथड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट क्या dy बाई dx, cos का डिफरेंस इसको समझ लेंगे क्या x, तो cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन और एक गुणार में रह जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएट हो गया, अब क्या बचा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अब साइन का भी हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, फिर से रिपीट, कॉस का डिफरेंस साइन और ये वैसे रह गया, फिर कॉस का डिफरेंशिएट साइन का डिफरेंस कॉस एक्स स्क्वायर गुना में, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, इसको लिख दो माइनस 2x इंटू में cos x स्क्वायर इंटू में साइन x स्क्वायर, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखो क्या दिया हुआ, साइन क्यू, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेंगे साइन क्यू एक्स डे, इसका डिफरेंशिएट करना, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखना पड़ेगा डी साइन क्यू एक्स बटा में डी साइन एक्स और इनटू में डी साइन एक्स dx, ऐसे। अब ये लिख दो साइन क्यू पावर का, तो पावर गुना में और पावर में एक कम, ये हो गया इनटू, अब साइन का डिफरेंशिएट करेंगे cos x, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 cos x इंटू में साइन स्क्वायर, ये हो गया आंसर। शॉर्ट में कैसे ये बनेगा, y बराबर साइन क्यू एक्स, ये दिया हुआ, तो लिख लो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर
साइन क्यू, तो पावर गुना में पावर में एक कम कर दो, हो गया, इनटू में अब साइन का डिफरेंस कर दो cos x, इसको लिख दीजिए 3 cos x इंटू में साइन स्क्वायर x, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 1 का सीख दो क्या ना, ए दिया हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 बटा में डी एक्स, तो हो जाएगा डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। तो पहले किसका करेंगे रूट का, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा इनटू डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 और इनटू बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये हो गया रूट का। कल क्लास में हम लोग समझे थे रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है ना 1/2 अंडर रूट, इस रूट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2 रूट, जो फंक्शन है वही फंक्शन रह जाता है, क्लियर है, रूट का डिफरेंस 1/2 रूट जो है वही रह जाएगा इनटू अब एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस में d1 dx, यह हो गया, तेरा जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इनटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और प्लस एक्स का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 2x प्लस में 1 गुना 1 यही आ जाएगा, अब बटा में क्या रह गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ये हो जाएगा आंसर। अगर इसको शॉर्ट में बनाना देखो कितना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करना है तो लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ए रूट कांस्टेंट, रूट का डिफरेंशिएट होता है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको समझ लेते हैं x, तो रूट एक्स का सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स इंटू, अब इसका करते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x और प्लस एक्स का डिफरेंस 1 और कांस्टेंट का डिफरेंस 0, 1 गुना इतना तो 2x प्लस 1 बटा में रह जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2, क्या करना tan x के पावर n का डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे tan x के पावर n बटा d और ये हो जाएगा dx, तो इसके लिए क्या करेंगे d tan x के पावर n dx के पावर n इंटू d x के पावर n और dx, ये हो गया। तो ये अब लिख लेंगे tan के लिए क्या बन चुका है x, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x पर पावर n, ये रह गया इंटू x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, अब ये लिख लो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स के पावर n, ये हो गया। शॉर्ट में इसको बना ले तो बाई इंटू tan एक्स के पावर n, लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, tan को लिए क्या किसका काम कर रहा है x का, तो tan x का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के पावर n इंटू, अब इसका करेंगे x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, तो लिख लीजिए n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स के पावर n, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 में क्या करना cosec इंटू cosec x का डिफरेंस, तो कल की क्लास में आप लोग को बताया गया था cosec x का डिफरेंशिएट, cosec x का डिफरेंशिएट क्या होता है ना, फिर से याद दिला दी, माइनस में cosec x इंटू क्या होता है ना cot x, और इसका कहा डिफरेंस, तो इसका डिफरेंशिएट कर लिख लेंगे cosec इंटू में cosec x, और इसका कहा जा रहा डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे cosec इंटू में cosec x, अब बटा में d cosec x इंटू में d cosec x, अब बटा में dx, और ये हो गया। अब एक किसका काम करेगा x का,
तो कॉसेक एक्स, तो सूत्र क्या ना वहां बताया गया, माइनस में कॉसेक एक्स, एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, एक्स कॉसेक एक्स। तो इस कॉसेक एक्स का हो गया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, या लिख दे इंटू इंटू। अब इस कॉसेक का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ये हो गया। अब ये लिख देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो पहले इसको लिख दो कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, और इंटू में क्या रह जाएगा यहाँ पे कॉसेक कॉसेक एक्स इंटू में कॉट कॉसेक एक्स, यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, tan x स्क्वायर प्लस 5, इसका कहा जा रहा है डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएट कर लिख लेंगे d tan x स्क्वायर प्लस में 5 और dx x। अब हो गया, इसका डिफरेंशिएट करने के हम लोग तोड़ेंगे कैसे, d tan x स्क्वायर प्लस 5 और dx स्क्वायर प्लस 5 इंटू में dx स्क्वायर प्लस 5 और 8 dx, इस तरीके से तोड़ दी। अब ये किसका काम करेगा, x का, तो tan x का डिफरेंस क्या ना सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 5 इंटू और x स्क्वायर और dx प्लस में d5 dx, ये हो गया। अब ये लिख लो सेक स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस में 5 इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो 0 प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ लिख लीजिए 2x इंटू में सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 5, ये हो गया आंसर। अगर इसको शॉर्ट में बनाना तो ऐसे लिख देंगे y बराबर tan x स्क्वायर प्लस में 5, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, फिर से tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखते हैं इंटू x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा क्या 2x इंटू में सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझो क्या ना, tan x डिग्री दिया हुआ और एक इसका करा डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेंगे d इंटू tan और x डिग्री बटा में dx। हम लोग यह जान लें कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है ना 180 बटा पाई बटा में 180, यह होता है। तो x डिग्री मतलब अब x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते x इंटू पाई बटा 180, दोनों ने x और x गुना करेंगे तो क्या जाएगा x डिग्री बराबर पाई इंटू 180 या पाई बटा 180 इंटू x, और यहाँ पे वही लिख देंगे x डिग्री के जगह पे और 8d और 8 tan, x डिग्री के जगह पे क्या लिख देंगे पाई बटा 180 इंटू x और d, और ये लिखा जाएगा पाई बटा 180 इंटू एक्स और इंटू में d पाई बटा 180 x dx, और tan का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं सेक स्क्वायर पाई बटा 180 इंटू एक्स इंटू कांस्टेंट है पाई बटा 180, x का डिफरेंशिएट 1, तो ये लिख देंगे इतना गुना 1 इतना ही, तो ये हो जाएगा पाई बटा 180 इंटू में सेक स्क्वायर और पाई बटा 180 इंटू एक्स को वापस क्या लिख दो x डिग्री, ये डिग्री में दे दो आंसर, ये हो गया आंसर। जैसे अगर शॉर्ट में बनाना हो तो सिंपल है, और ये बाई बराबर क्या हो जाएगा tan x डिग्री, तो लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx, इस समझ लेंगे x, तो इसको लिखना पड़ेगा, और क्या ना यहाँ पे tan और x डिग्री मतलब क्या पाई बटा 180 इंटू में x, तो tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर और पाई बटा 180 इंटू एक्स इंटू
और इसका डिफरेंस पाई बटा 180 कांस्टेंट में, और x का क्या डिफरेंशिएट 1। ये हो जाएगा पाई बटा 180 इंटू सेक स्क्वायर, इसको वापस डिग्री में ला दो, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ना डी 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 और लिख लीजिए यहाँ पे पावर में 7/2 और a dx। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, डी 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 के होल पावर में 7/2 और बटा में क्या हो जाएगा डी 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 से डिवाइड कर लेंगे इनटू अब डी 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा dx। अब ध्यान दे इसको समझ लेंगे x, तो 7 पर पावर 2 7/2 ए दिया और इसका डिफरेंस क्या ना पावर मल्टीप्लीकेशन में, पावर मल्टीप्लीकेशन में 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7/2 माइनस में 1, इसको घटाएंगे पावर में एक कम करेंगे तो क्या आएगा ना 5/2 आ जाएगा। ऐसे है x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 मतलब x के पावर 5 तो 5 इंटू एक्स के पावर 4, तो 5 ना रह के क्या है 7/2 है, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर में कम गया इनटू इसका डिफरेंशिएट हो गया इनटू इसका डिफरेंशिएट करने के लिए 3x स्क्वायर dx डी 6x और dx प्लस में d 5 और dx यह हो गया। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस में 5 पर पावर क्या हो जाएगा 5/2 इंटू इसका डिफरेंस 3 तो कांस्टेंट है रह जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंस 2x तो 3 दूना 6x हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है रह गया, x का डिफरेंशिएट 1 और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, ये हो गया। अब इसमें 6 कॉमन ले सकते हैं या इसको ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से 6 कॉमन ले ही लेते तो इसको रफ कर लेते हैं, तो इससे 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस में 1 और इनटू में एक क्या बच के यहाँ पे 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 के पावर में 5/2 और a वाला लिख दिए यहाँ पर 3 दूना 6 तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 और ये रह जाएगा x प्लस 1 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 के पावर में 5/2, ये हो गया आंसर। अगर इसको शॉर्ट में बनाना था तो सिंपल था, शॉर्ट तो आसान है। लो y बराबर 3x स्क्वायर और 6x प्लस में 5 दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंस कितना सिंपल है, ऐसे कह लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, इसको समझ लो x, तो क्या हो जाएगा 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस में 5 इंटू पावर में कम कर दो तो 5/2 इंटू और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x तो 3 दूना 6x अब प्लस 6x, 6 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएट 1 कांस्टेंट का डिफरेंस 0, ये हो गया। तो इसको लिख दीजिए क्या ना 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x प्लस में 1 और ये हो गया और यहाँ पे क्या बच गया 7/2 और 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 के पावर में 5/2, बाकी सॉल्व कर लो और ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। इसका डिफरेंशिएट करना सिंपल है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ना कुछ हम लोग यहाँ पे थ्योरम समझ ले, क्या ना प्रॉपर्टीज फिर से फॉर्मूला को समझा ले तो हम लोग शॉर्ट से आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है d, क्या ना यहाँ पे क्या ना ऐसे समझ लो y बराबर दिया हुआ x स्क्वायर 6x प्लस 1, तो इसको लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंस dy बाई dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 6 रह गया, x का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का डिफरेंस 0। जितना टर्म है
प्लस में हो या माइनस, सबका अलग अलग करेंगे। इसका अलग कर दे डिफरेंशिएट, इसका अलग और इसका अलग, और 2x + 6, ये शॉर्ट तरीका हुआ। जैसे में और देखो d और अंडर रूट में रह गया x, इसका तो डिफरेंशिएट जानते हैं, रूट x का डिफरेंशिएट होता है 1/2√x इंटू, फिर इसका करते x का डिफरेंशिएट होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता। जैसे में अंडर रूट fx रह गया, तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं ना, पहले हम लोग रूट का करते हैं, किसका, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2√fx इंटू, फिर f का डिफरेंशिएट करेंगे, f का डिफरेंस क्या हो जाएगा, f'(x), यह हो जाता है। तो रूट fx है तो रूट का किए तो 1/2√fx इंटू fx का f'(x). जैसे और समझो d और a दिया हुआ है बाई बराबर में क्या ना, यहाँ पे f(g(x) और f(g), तो f में क्या ना g आया हुआ, और यह फंक्शन का तो बाई का तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy/dx। तो पहले f का, तो f का डिफरेंस f' और gx गुना में रहेगा इंटू, अब g का करेंगे g'(x), इस तरीके से करते हैं। जैसे बाई g में आ गया, f में आ गया g और g में आ गया h, कितना फंक्शन आ गया, 3 को। तो पहले बाई का हो जाएगा dy/dx, फिर f का f' gh(x) कांस्टेंट रहेगा इंटू, अब की g का करो g'(hx) इंटू, अब h का करो h'(x). इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते। जैसे इसको भी शॉर्ट में आओ, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ना, मान लो बाई बराबर दिया हुआ फंक्शन 5 प्लस में 2x माइनस में 4x के पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएट करना तो लिख लेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx। रूट का ना अभी समझाया, रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है ना 1/2√, तो 1/2√, तो 5 प्लस में 2x माइनस में 4x के पावर 5, तो ये रूट का हो गया। अब क्या बच गया, यह फंक्शन का, तो यहाँ पे लिख देंगे इनटू, यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे रूल समझाएं, तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, अब प्लस 2, और x का डिफरेंशिएट 1, अब माइनस, और इसका डिफरेंस, तो पावर गुना 5 चौका 20, अब 20 और इनटू में पावर में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 ना, तो ये पावर गुना में 5 चौका 20 और x के पावर 4, तो ये लिख लो 1 गुना समथिंग 2 माइनस 20x के पावर 4, अब बटा में 2 अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस में 4x के पावर 5, यही हो गया आंसर। इससे 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर सकते हैं और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या ना साइन कॉस एक्स क्यू दिया, मतलब ए वाला फंक्शन से मैच कर गया, ए वाला f में g में क्या ना h, एक ही फंक्शन में कितना फंक्शन, 3 फंक्शन है, तो लेट कर दो। ए क्या ना दिया हुआ बाई बराबर साइन कॉस एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएट करना, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएट करना dy/dx बराबर, अब पहले किसका करेंगे, साइन का, यह फंक्शन का, तो इसको क्या ना x समझ लेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएट हो गया कॉस, और ये फंक्शन को वैसे ही रहने देंगे, ये हो गया साइन का डिफरेंशिएट कर दे फंक्शन गुना में इनटू, अब साइन का हो गया, इसको हिडन कह लेंगे। अब कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस में साइन एक्स क्यू, तो कॉस का माइनस साइन एक्स क्यू, ये हो गया इनटू में, अब कॉस के बाद क्या बचा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x², तो जितना फंक्शन है हर एक फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट करते, किसके साथ, गुना के साथ। अब इसको लिख दो 3x² इनटू में माइनस को बाहर लिख दो साइन एक्स क्यू इनटू में कॉस एक्स क्यू, और यही हो गया आंसर। तो ये अब हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर समझो 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या ना सेम टू सेम 8 के जैसा है, तो इसको ना मान लो बाई बराबर क्या दिया हुआ, कॉस इनटू में साइन एक्स क्यू, ए दिया हुआ,
और इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट करना डी बाई बाई डी। अब हम लोग समझ चुके हैं, पहले किसका करेंगे, कॉस का, इसको समझ लेंगे एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन, और ये फंक्शन क्या ना कांस्टेंट में रहेगा, समझ पा रहे हैं हम लोग, इनटू में इसका डिफरेंशिएट हो गया, एक कांस्टेंट रखते हैं। अब साइन का डिफरेंशिएट क्या ना कॉस एक्स क्यू, तो इस साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे इनटू, अब एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, अब इसको लिख दो माइनस, पहले इधर लिख दो 3x स्क्वायर इनटू में cos x क्यू इनटू में साइन एक्स क्यू, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या ना, बाई बराबर साइन रूट 1 प्लस है, इसका डिफरेंशिएट करना। तो इसका डिफरेंशिएट करना सिंपल है, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं, पहले किसका करेंगे, साइन का। तो ए दिया हुआ साइन रूट एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाता है कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इनटू, इसके बाद क्या आया रूट, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इनटू, अब ना रूट का हो गया, अब रूट के अंदर वाला करेंगे, 1 का, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, ये हो गया। तो साइन का कर दिए, इसको कांस्टेंट में इनटू रखते हैं इनटू, अब रूट का 1/2 रूट सेम, और इसका कर लेते हैं, इसको लिख देंगे यहाँ पे कॉस अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इनटू में इतना गुना इतना, तो 2x बटा में 2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो x गुना इतना, तो x कॉस अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटा में क्या रह जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11, बाई बराबर ए दिया, इसका डिफरेंशिएट करना, लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स, तो रूट का डिफरेंस अभी बताया, इस फंक्शन से रूट का 1/2 अंडर रूट क्या आ जाएगा ना tan 2x हो गया इनटू, अब रूट का तो कर दे, अब किसका करेंगे, tan का, तो tan का डिफरेंशिएट क्या होता है ना sec स्क्वायर 2x इनटू tan का हो गया, अब क्या बचा 2x, तो दो तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंस क्या होता है ना 1 और a लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दो कट गया और ये बच गया, तो क्या लिख देंगे sec स्क्वायर 2x और बटा में अंडर रूट tan 2x, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या ना, बाई बराबर दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट करना डी बाई बाई डी एक्स, रूट का डिफरेंस क्या होना 1/2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट का डिफरेंशिएट हो गया इनटू, अब किसका ना साइन का, तो साइन का डिफरेंस क्या होता है ना कॉस एक्स स्क्वायर हो गया इनटू, अब साइन के बाद किसका ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है ना 2x, ये लिख दी 2 कैंसिल, 1 गुना समथिंग इसको लिख देंगे x इनटू में cos x स्क्वायर और बटा में क्या ना अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ए बाई बराबर साइन स्क्वायर इतना, इसका डिफरेंस लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स बराबर, तो पहले किसका पावर का, तो पावर गुना में पावर में एक का, ये हो गया इनटू, अब साइन का करो, तो साइन का क्या हो जाएगा cos 3x प्लस में 4 इनटू, अब पहले पावर का पावर गुना में पावर में कम, फिर साइन का cos, इसको कांस्टेंट रखे, अब इनटू, अब 3 कांस्टेंट है रह गया, x का डिफरेंस 1, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है ना 0, और ये कह लिए। अब यहाँ पे ये ध्यान दे, ये सूत्र होता है ए समझो और इसको भी क्या समझो ए, तो यहाँ पे ध्यान रखिए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो ए वाला सूत्र मैच कर गया, तो लिख सकते हैं साइन 2 इंटू एक्स
और इंटू में क्या ना यहाँ पे 3 रह गया, और इसको लिख सकते आगे में 3 साइन 3 दूना 6x और 4 दूना 8, ये हो गया आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू।